अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आफ्टर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बाद फेजेस ऑफ एसी। बच्चे, दो किस्म के फेजेस पाए जाते हैं, जरा इस बात पे गौर करना है। ठीक है, एक आपके पास लेग फेज है एंड दूसरा आपके पास फेज लीड फेज है। ये होता क्या है बच्चे, इस बात पे जरा गौर करेंगे। डायग्राम से बना के समझाऊंगा, आपको फौरन बात समझ आ जाएगी। फेजेस ऑफ एसी में सबसे पहले आप फेज डिफरेंस की डेफिनेशन लिखें। ये करता क्या है? इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन बच्चे? सबसे पहले आप फेज लेग की डेफिनेशन लिख लें। लेग का क्या मतलब होता है? पीछे आने वाला। ये पीछे आने वाला लिख लें। और लीड का आगे निकल जाने वाला। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि दो कर्व्स होंगी या दो आपके पास वेव फॉर्म्स होंगी। उसमें एक वेव पीछे रह जाती होगी और एक वेव आगे निकल जाती होगी। फेज लेग फेज की डेफिनेशन लिखें। द फेज लेग फेज की डेफिनेशन लिख लें अपने पास। लिखें, when the current lags behind the voltage। ठीक है जी। लेग फेज का क्या मतलब? पीछे। जब करंट की जो वेव फॉर्म है वो वोल्टेज से पीछे रह जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लेग फेज या फेज लेग। दूसरी बात आपके पास लीड फेज। क्या? when the current leads ahead the voltage। जब करंट की कर्व या करंट की वेव फॉर्म वोल्टेज से आगे निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? लेड फेज का नाम देते हैं, लीड फेज का हम उसको नाम देते हैं। ये बस इतनी सी थ्योरी आपने लिखनी है। अब हो है क्या चीज, ये आपको बताते हैं। इसकी बस इतनी सी थ्योरी आपने, प्रैक्टिकल चीजें इससे ज्यादा आपने उठानी नहीं है। सुनिएगा बच्चे, इधर देखिएगा। आपके पास कर्व मौजूद है। एक कर्व आपके पास ये है और दूसरी कर्व आपके पास ऐसे है। सुनिएगा, इस कर्व का ये जो पहली कर्व है आपके पास, ये ब्लैक वाली, ये इसका क्या है? 0। ये इसकी पीक वैल्यू कितनी? 90। हम इसको पाई की जुबान इस्तेमाल करते हैं। 90 को क्या कहते हैं? पाई बाय। ये क्या है? पाई। यहां पे क्या है? 3 पाई/2 270 डिग्री। और यहाँ पे क्या है? पाई। यहां तक कोई मसला? मैंने ये जो ब्लैक कर्व है, ये मैंने 0 से स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने कौन सी जुबान इस्तेमाल की? पाई वाली। और आपको पता है यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक दूसरी कर्व है, वो स्टार्ट कहां से हो रही है? 270 से। क्यों? देखिएगा, ये कर्व ऐसे आ रही हुई होगी। मैंने यहां से इसको ब्रेक किया, एक अलग कर्व बना दी। ये कहां से आ रही है? आपको नजर आ रहा है? 270 के बराबर है। फिर ये क्या हो रही है? फिर 90 की जगह आप लिखें पाई/2। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चे। पाई ये यहां पे हो रही है और यहां पे हो रही है 2 पाई। ठीक हो गए बच्चे? गौर करें मेरी बात पे। अब यहां पे आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी कर्व लेग फेज है और कौन सी कर्व लीड फेज है? कौन सी लीड कर रही है और कौन सी लेग कर रही है? कौन सी आगे निकल रही है और कौन सी पीछे रह जाने वालों में से?
सर अगर इन दोनों का मैं आपस में कंपैरिजन लूं तो यहाँ पे जो ये 0 वाली है इसको AC1 का नाम, लेकिन आपके पास ब्लू वाली किस पे रहेगी 270 पे। दैट मीन के इसमें लीड कौन से करी है AC2, तो लिखिएगा AC2 लीड्स फ्रॉम AC1। AC1 से AC2 की कर्व लीड कर रही है। कितने से लीड हो रहा है बच्चे, मेरी बात पे जरा गौर करें, कितने से लीड हो रहा है 0 और पाई बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2 और पाई 90 डिग्री का फर्क है। पाई और 3 पाई बाय 2 में कितना फर्क है बाय पाई बाय 2। AC2 लीड कर रही है AC1 से कितने फर्क से 90 डिग्री के। 90 डिग्री का फर्क है दो कर्व में, एक कर्व ये है और दूसरी कर्व ये आ रही है, ठीक है। दैट मींस के एक कर्व आप ले लें वोल्टेज की, एक कर्व आप ले लें किसकी करंट की, तो दैट मींस के एक आपके पास लीड कर रही है और एक आपके पास लेग कर रही है। और लेग कितने से कर रही है, ये लीड कितने से कर रही है 90 डिग्री से। समझ आ रही बात की, 90 का फर्क है। इसमें इसके एक और एग्जांपल देख के टॉपिक को क्लोज करता हूं, आपके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी, जरा मेरी बात पे गौर करें। दोबारा देखें, आपके पास ये आ गया पाई 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ठीक हो गया। और एक कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है बच्चे, इधर से सुनिएगा, समझ आ रही मेरी बात की। ये कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चे पाई बाय, फिर किधर आ रही है, फिर किधर आ रही है 90 डिग्री पे ना, फिर 90 डिग्री पे, फिर इसके बाद ये आपके पास कहां पे आ जाती है 90 डिग्री, फिर आपके पास पाई पे, फिर 3 पाई बाय 2 पे, और ये आपके पास ये आप केडी इसको इसी तरह लें कि डाउनवर्ड से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये 90 है, मैं डाउनवर्ड में देख के आप इसको मत 270 समझिए, 90 है। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर देखें तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये ब्लैक वाली को मैं नाम देता हूं AC1 का, ब्लैक वाली क्या है AC1 और ब्लू वाली क्या है AC2। तो अभी देखिएगा ब्लैक वाली कहां पे अभी, लेकिन ब्लू वाली किधर है। दैट मींस के कौन सी लीड कर रही है AC2 वाली, ब्लू वाली लीड कर रही है, AC2 लीड कर रही है। अब जब जाके ये 90 हुई, ये वहां पे क्या होगी 0, क्योंकि ये बड़े से शुरू हुई थी, 90 होगी। फिर इसके बाद आपके पास, सॉरी गलती हुई बच्चे, 90 के ये 90 से स्टार्ट हुई है ना, 90 के बाद आपने इसको लेके आना है पाई पे, सॉरी ये 3 पाई बाय 2, और ये यहाँ पे आपके पास कितना है 2 पाई, ये फिर आगे चलेगी। ये कहां से स्टार्ट हो रही है 90 से, ये कहां पे है 0 पे। अब देखिएगा ये 0 पे है, ये 90 पे, इनके कितना कंपैरिजन है, आपस में कितना फर्क है 90 डिग्री का। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 90 से स्टार्ट हो रही है, लीड कौन सी कर रही है ब्लू वाली, मतलब AC2 लीड कर रही है। फिर कहां पे आ गई पाई पे 90 पे, जब ये आपके पास 180 पे आ गई तो ब्लू वाली किधर पहुंची है 90 पे। जब ये आपके पास 270 पे आ गई तो ब्लू वाली किधर पहुंच गई है 180 पे। समझ आ गई। तो अब AC2 लीड कर रही है AC1 से। पहले AC2 मैंने ब्लू ब्लैक का नाम दिया था, तो पहले AC2 लीड कर रही थी AC1 से, जो मैंने ब्लैक कलर की थी। तो दैट मींस के इनके आपस में डिफरेंस कितना है, इसी को हम फेजेस ऑफ AC कहते हैं। फेज डिफरेंस कितना है इनके दरमियान में, कितने से लीड कर रही है या कितने एंगल से लेग कर रही है। तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है जिससे वो लीड और लेग करती है। छोटा सा टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज नहीं थी। थ्योरेटिकल चीज जितनी लिखवाई आप उसको उतना ही लिखिएगा, उससे ज्यादा मत जाए। उम्मीद करते हैं आपको Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.